नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरवार को नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। केंद्रीय बजट के लिए सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ 25 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक बुलाई है, जिसमें हिमाचल 3 मांगे रखेगा। बैठक में शामिल होने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी साथ जा रहे हैं। प्रदेश सरकार की ओर से जीएसटी मुआवजे को बहाल करने का विषय प्रमुखता से उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त पहाड़ी राज्यों में हवाई कनेक्टिविटी व एयर एम्बुलेंस की मांग रखी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से औद्योगिक विकास योजना को भी बहाल करने की मांग होगी, तभी प्रदेश में औद्योगिक निवेश को आकर्षित किया जा सकता है। कुलदीप राठौर बोले, मैं किसी पद की दौड़ में नहीं रहा। सीएम की कुर्सी के चाहवान भी संयम बरते, बीजेपी जीतेगी 23 सीट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री के दौर में शामिल नेताओं को संयम बरतने की सलाह दी है। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राठौर ने कहा कि अभी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। वह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गए थे। वह कभी भी किसी पद की दौड़ में नहीं रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने उन्हें जो जिम्मेदारियां सौंपी उसका सही तरीके से निर्वहन किया गया है। ठियोग से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप राठौर ने कहा कि हिमाचल में चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में होंगे। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। भाजपा की रीत रही है कि वह जनमत को प्रभावित करते हैं। भाजपा खरीद फरोख्त में विश्वास रखती है। भाजपा हिमाचल में भी इस तरह की खरीद फरोख्त कर सकती है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस का कोई भी विधायक प्रलोभन में नहीं आने वाला। भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से केंद्र सरकार आतंकित है। समाज का हर वर्ग इस यात्रा में शामिल हो रहा है। यह प्यार आने वाले समय में भाजपा सरकार को घातक साबित होगा। हिमाचल में 12 नवंबर को पिछली बार से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान किया है, जो सत्ता विरोधी रुझान को दर्शाता है। कांग्रेस का विजय रथ नगर निगम चुनाव से शुरू हुआ था, उपचुनाव भी जीते। चुनाव में महंगाई व बेरोजगारी का मुद्दा अहम रहा। 5 सालों में विकास कार्य रुके हैं। कांग्रेस चुनाव जीतेगी। बीजेपी की 23 सीट आ रही हैं। ये आंकड़े बीजेपी के हैं। चुनाव में धन बल व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। कांग्रेस की रैलियों में अपेक्षा से ज्यादा भीड़ जुटी। विधानसभा चुनाव की थकान मिटते ही जनता के बीच टो लेने पहुंच रहे धर्मशाला के प्रत्याशी। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने मतदान के बाद अलग अलग तरह से अपनी चुनावी थकान को उतारा है। ज्यादा विश्राम के बजाय जनता के बीच में रहकर ही वक्त गुजार रहे हैं। धर्मशाला से भाजपा के प्रत्याशी राकेश चौधरी ने 2 दिन विश्राम किया है, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी विपिन नहरिया ने 1 दिन विश्राम किया है। उसके बाद से जनता के बीच में है। कांग्रेस प्रत्याशी सुधीर शर्मा के घर भी मिलने वालों का तांता लगा रहा है और जनता के बीच में रहे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कुलवंत राणा व अन्य निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान के दूसरे दिन से ही जनता के बीच में है। निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष शुक्ला ने बताया कि वह दूसरे दिन सुबह ही विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलने निकले थे। लोगों से मेलजोल जारी है। भाजपा प्रत्याशी राकेश चौधरी ने बताया कि उन्होंने मतदान के बाद 2 दिन विश्राम किया और उसके बाद जनता के बीच में है। जहां निधन का समाचार प्राप्त हुआ, वहां पर शोक व्यक्त करने गए। कई लोगों के घरों में जाकर उनसे मिले हैं। वह इतना समय जनता के बीच में ही रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी विपिन नहरिया ने बताया कि मतदान के दूसरे दिन जन्मदिन था, इसलिए गुणा माता में माथा टेकने गए थे। 1 दिन विश्राम के बाद जनता के बीच में लोगों के घरों में होने वाले कार्यक्रमों व दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। लोगों के बीच में वक्त बिता रहे हैं। अपनी पुरानी रूटीन पर हूँ। विधानसभा चुनाव की थकान मिटते ही जनता के बीच टो लेने पहुंच रहे धर्मशाला के प्रत्याशी। धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों ने मतदान के बाद अलग अलग तरह से अपनी चुनावी थकान को उतारा है। ज्यादा विश्राम के बजाय जनता के बीच में रहकर ही वक्त गुजार रहे हैं। धर्मशाला से हिमाचल की सत्ता तक पहुंचने के लिए किसकी टिकट होगी कंफर्म, अभी करना होगा इंतजार। हिमाचल प्रदेश कैडर के 3 IAS अधिकारियों राम सुभाग सिंह, निशा सिंह और संजय गुप्ता को मुख्य धारा से हटा सलाहकार बनाकर प्रदेश सरकार ने रामदास धीमान को मुख्य सचिव बनाया था, जो अगले माह सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश कैडर से वरिष्ठता क्रम में अब वरिष्ठ नौकरशाह अली रजा रिजवी और
के संजय मूर्ति हैं जो केंद्र में सचिव हैं। उनके बाद वर्तमान अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना है। इसके अलावा कोई अधिकारी मुख्य सचिव श्रेणी का नहीं है, जो स्पष्ट है कि प्रबोध सक्सेना ही मुख्य सचिव पद के स्वाभाविक दावेदार है। यह कहना बड़ा कठिन है कि वह मुख्य सचिव बनेंगे या नहीं, किंतु इस बीच खाली बैठे लोगों ने जिस तरह न्यायपालिका का समय बर्बाद किया है, अपना कार्य छोड़कर अतिरिक्त गतिविधियां की है, उससे कुछ प्रश्न अवश्य उठते हैं। सिरमौर में सुशील भृगु के बूथ पर सबसे कम तो कांग्रेस प्रत्याशी के इस बूथ पर बम्पर वोटिंग। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में 12 नवंबर को संपन्न हुए थे। चुनाव में पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 78.30% मतदान हुआ है। पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में 76,609 वोटर थे, जिसमें से 59,983 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। विधानसभा क्षेत्र में 6 प्रत्याशी मैदान में थे, जिसमें सबसे अधिक मतदान कांग्रेस की दयाल प्यारी कश्यप के पोलिंग बूथ देवल टीकरी में 85.92% हुआ। सबसे कम मतदान राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के प्रत्याशी सुशील भृगु के पोलिंग बूथ शलाना में 70.34% मतदान हुआ। शलाना पोलिंग बूथ पर 1035 मतदाता थे, जिनमें से 728 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ज्वाली की ढोल भटेड़ पंचायत की 26 वर्षीय प्रधान को मिलेगा नेशनल आइडल सरपंच अवार्ड। कई है उपलब्धियां। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में 26 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार मिलेगा। पंचायत प्रधान शालू ने बताया कि विकास कार्यों को गति देना उनकी प्राथमिकता है। 26 वर्षीय शालू ने एमए के साथ जेबीटी की है। वह युवा पंचायत प्रधान होने के साथ लोगों की समस्या के समाधान के प्रति चिंतित रहती हैं। प्रधान बनने के बाद अपनी पंचायत में लोगों की समस्याएं हल करने में अहम भूमिका अदा की है। गरीब लोगों के उत्थान के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग किया। पंचायत में विकास कार्यों को गति दी। उन्होंने 1 साल के कार्यकाल में गरीब परिवारों के 92 शौचालयों का निर्माण कराया। करीब 50 शौचालय बनवाने की तैयारी चल रही है। शालू राष्ट्रीय सरपंच संघ उत्तर जोन की महासचिव और बिटिया फाउंडेशन की राज्य सचिव भी हैं। नाथ योगी समाज की राज्य प्रधान हैं। उन्हें इंटरनेट मीडिया पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सरकारी सीमेंट से दुकान की छत डाल रहा था व्यक्ति। एसआईयू ने 96 बैग बरामद कर पीडब्ल्यूडी को सौंपे। सिरमौर पुलिस की एसआईयू यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने सरकारी सीमेंट के निजी कार्य में इस्तेमाल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई नाहन के कोलर में गुप्त सूचना पर अमल में लाई। पुलिस ने मौके से सीमेंट के 96 बैग बरामद किए, जिसे पुलिस ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारी के सपुर्द किया है। साथ ही माजरा पुलिस थाना में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोलर में निजी दुकान पर छत डाली जा रही थी, जिसमें सरकारी सीमेंट के इस्तेमाल की शिकायत एसआईयू के पास पहुंची। लिहाजा टीम मौके पर पहुंची, जहां भरत भूषण निर्माणाधीन दुकान पर छत डाल रहा था। इस दौरान मौके पर ही पुलिस को सरकारी सीमेंट के बैग बरामद हुए। इसकी सूचना एसआईयू ने माजरा थाना पुलिस को दी और सीमेंट को अपने कब्जे में लिया। लेखक सलमान रुश्दी के सोलन स्थित बंगले के ताले तोड़ने पर मामला पुलिस थाना पहुंच गया है। 25 साल से बंगले की देखभाल कर रहे परिवार व बंगले की स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले पक्ष के बीच विवाद पैदा हो गया है। ताले तोड़ने के आरोपित गोविंद राम ने कहा कि वह सन 1997 से बंगले की देखभाल कर रहा है। उस समय उसे 1700 रुपए मासिक व 3 कमरे परिवार सहित रहने के लिए दिए थे। उसके बाद से उसके वेतन में वृद्धि होती रही, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसके वेतन भी नहीं आया है। गोविंद राम ने बताया कि इतने वर्षों में जर्जर हो चुके बंगले की मरम्मत व छत से टपकने वाले पानी की रोकथाम के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च किए हैं। गोविंद राम के वकील ने बताया कि 8 अक्टूबर को राजेश त्रिपाठी व निरुद्ध शंकर दास आए व उसका सामान जबरदस्ती बाहर फेंकने लगे। गोविंद राम के समझाने पर वह नहीं मानी। इस पर गोविंद राम ने सोलन कोर्ट से स्टे ली है और उस बंगले में गैर कानूनी व जबरदस्ती तरीके से बाहर न की जाए। वह बुधवार को भी आया और उसके कमरों पर ताला लगा दिया, जिस पर गोविंद राम ने अपने कमरों पर लगा ताला तोड़ दिया।
लेखक सलमान रुश्दी का सोलन के शिली रोड पर अनीस विला के नाम से पैतृक बंगला है, जो उन्हें उनके पिता अनीस अहमद रुश्दी ने 1969 में बतौर उपहार दिया था। सलमान रुश्दी ने कुल 3 बीघा में से 1 बीघा भूमि पर बने इस बंगले को कानूनी लड़ाई के बाद 1997 में पुनः प्राप्त किया था। तब तक यहाँ एडीएम का आवास होता था, लेकिन जब इस बंगले को प्रशासन ने अपने नाम करने की प्रक्रिया आरंभ की तो दस्तावेजों में अनीस अहमद रुश्दी का नाम आया, जो सलमान रुश्दी के पिता थे। 1927 में बने इस बंगले को सलमान के दादा मोहम्मद अल्दी ने खरीदा था। उसके बाद अनीस अहमद के नाम हुए इस बंगले को 1969 के दौरान बेनाम घोषित कर दिया गया। इस भवन में शिक्षा विभाग समेत कई विभागों का काम चलता रहा। 1992 से 93 में सलमान रुश्दी ने बंगले पर दावा जताया और साबित किया कि वही उसके असली मालिक हैं। 1997 में अनीस विना सलमान रुश्दी के पास आ गया, तब से गोविंद राम ही बंगले की देखरेख कर रहा है। ज्वालामुखी में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए लोग लामबंद होने शुरू हो गए हैं। पिछले 2 दशकों से क्षेत्र की जनता यहां पर केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए संघर्ष कर रही है। पूर्व सांसद रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, सुरेश चंदेल, अनुराग ठाकुर और अब किशन कपूर से क्षेत्र के लोग शिष्टमंडल के रूप में मिलकर क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने की मांग कर रहे हैं। हर बार आश्वासन के सिवा कुछ भी नहीं मिला, जिससे क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। ज्वालामुखी की ग्राम पंचायत गुम्बर में लोगों ने केंद्रीय विद्यालय के लिए जगह का भी चयन कर लिया है और यहां पर 100 कनाल से अधिक भूमि केंद्रीय विद्यालय के लिए लोगों ने चिन्हित कर ली है। ज्वालामुखी में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने के लिए पूर्व विधायक एवं मंत्री रमेश लोहाला ने भी कई प्रयास किए, परंतु सिरे नहीं चढ़ पाए। भाजपा नेताओं शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल, सुरेश चंदेल, अनुराग ठाकुर, किशन कपूर, जेपी नड्डा, इंदु गोस्वामी और अन्य कई बड़े नेताओं ने संदर्भ में ज्वालामुखी के लोगों से बातचीत की और हर नेता ने आश्वासन ही दिया, परंतु लोगों की बहुप्रशिक्षित मांग आज दिन तक पूरी नहीं हो पाई है। देवभूमि हिमाचल में जिला मंडी के तहत अनूठी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए विख्यात करसोग में बूढ़ी दिवाली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मशाले जलाकर और ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए गांव की परिक्रमा कर दशकों पुरानी लोक परंपरा को निभाया। यहां बुधवार की आधी रात को ग्रामीण क्षेत्रों चवासी क्षेत्र के महोर, खन्योल चवासी मंदिर व कांडी कोजोन ममलेश्वर महादेव देव थनाली मंदिर में लोगों ने देवदार और चीड़ की लकड़ियों की मशालें जलाकर रोशनी की और फिर ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए गांव की परिक्रमा कर दशकों पुरानी लोक परंपरा को निभाया। शाम के समय देव थनाली नाग माहू बनीच के नृत्य के साथ बूढ़ी दिवाली मनाने का पर्व शुरू हुआ और हाथों में मशाले लेकर गांव की परिक्रमा पूर्ण करने के लिए वीरवार तड़के लोगों के वापस मंदिर से लौटने पर लोक नृत्य के साथ पर्व संपन्न हुआ। ममलेश्वर महादेव मंदिर देव थनाली के कारदार युवराज ठाकुर ने बताया कि गांव में अन्न धन और सुख समृद्धि की कामना के लिए दिन के समय मंदिर में भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। मान्यता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष बाद लंका पर विजय प्राप्त करके दिवाली के दिन वापस अयोध्या पहुंचे थे तो लोगों को इसकी जानकारी 1 महीने बाद मिली थी। इस कारण करसोग के कई ग्रामीण इलाकों में दिवाली के 1 महीने बाद बूढ़ी दिवाली मनाने की परंपरा है। देवभूमि हिमाचल में जिला मंडी के तहत अनूठी संस्कृति और रीति रिवाजों के लिए विख्यात करसोग में बूढ़ी दिवाली पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मशाले जलाकर और ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए गांव की परिक्रमा कर दशकों पुरानी लोक परंपरा को निभाया। यहां बुधवार की आधी रात को ग्रामीण क्षेत्रों चवासी क्षेत्र के महोर, खन्योल चवासी मंदिर व कांडी कोजोन ममलेश्वर महादेव देव थनाली मंदिर में लोगों ने देवदार और चीड़ की लकड़ियों की मशालें जलाकर रोशनी की और फिर ढोल नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए गांव। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।